द काउंसिल इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। काउंसिल कहने का अर्थ हो गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधान परिषद जो है अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुनता है अपने सदस्यों के बीच से। द काउंसिल इज ए परमानेंट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व। काउंसिल यानी विधान परिषद जो है वह एक अस्थाई मतलब अंग है, इसको डिजॉल्व नहीं मतलब इसको विभक्त नहीं किया जा सकता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं उनको 6 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स हु कंप्लीट देयर टर्म्स रिटायर। कहता है कि प्रत्येक सेकेंड ईयर मतलब हर एक दूसरे साल जो है 1/3 सदस्य जिनका कि टर्म पूरा हो जाता है और रिटायर कर जाते हैं। इलेक्शंस आर देन हेल्ड टू फिल अप दी सीट्स। उसके बाद इन खाली हुए जगहों को भरने के लिए फिर से इलेक्शन करवाया जाता है। टू बिकम ए मेंबर ए पर्सन नीड्स टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव हर और हिज नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट ऑफ द स्टेट। कहता है किसी भी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। सी और ही शुड नॉट बी बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, और उसका उम्र जो है 30 बरस से कम नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी मेंटली साउंड एंड फिनेंशियली नॉट करप्ट। कहता है ही सी शुड मतलब 30 बरस से उसका एज कम नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी मेंटली साउंड, ठीक। और उसका मतलब मेंटली साउंड कहने का अर्थ है कि मतलब पागल नहीं होना चाहिए, माइंड से एकदम शांत नहीं होना चाहिए। और फिनेंशियली नॉट बैंक करप्ट, और वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से दिवालिया यानी पागल या दिवालिया नहीं। कहने का अर्थ है किसी व्यक्ति को अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, उसका उम्र जो है 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर टिटबिट, उत्तर प्रदेश है द लार्जेस्ट विधानसभा कंप्राइजिंग ऑफ 403 मेंबर्स। भारत में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जहां पर सदस्यों की संख्या 403 है। अगला है फंक्शन, यानी विधान परिषद का क्या फंक्शन है। एमंग द मेनी फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर मेकिंग लॉज एंड प्रेजेंटिंग द बजट। कहता है एमंग द मेनी फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी विधायिका के बहुत सारे कार्यों में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेकिंग लॉज एंड प्रेजेंटिंग द बजट, यानी कानून बनाना और बजट को प्रस्तुत करना। लॉज आर मेड फॉर दोज सब्जेक्ट्स दैट कम अंडर द स्टेट लिस्ट, और कानून उन विषयों पर बनाए जाते हैं जो राज्य सूची में आते हैं। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है केंद्र सरकार होती है वह उन विषयों पर कानून बनाती है जो कि राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, रेलवेज ETC। जैसे कि हो गया डिफेंस यानी रक्षा, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामला, बैंकिंग, रेलवेज, इन सारे मामलों में केंद्र सरकार कानून बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस। राज्य सरकार जो है वह स्थानीय महत्व के चीज़ों पर कानून बनाती है। लाइक एग्रीकल्चर, जैसे कृषि, ट्रेड व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य, एजुकेशन शिक्षा ETC। अब है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉज। कहता राज्य विधायिका का प्रमुख काम कानून बनाना है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ, और स्टेट राज्य कार्यपालिका जो है वह कानून का पालन करवाता है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द, कहता है राज्य कार्यपालिका में शामिल हैं चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रियों की परिषद, एंड गवर्नर और राज्यपाल। यानी राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों की परिषद और गवर्नर शामिल, राज्यपाल शामिल है।
अब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव होने के बाद, द MLAs बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। चुनाव होने के बाद कहता है कि जो MLA बहुमत दल से संबंधित होते हैं, वे अपना एक लीडर नेता चुनते हैं, वही जो है चीफ मिनिस्टर होता है। द चीफ मिनिस्टर हैज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के निम्नलिखित मतलब महत्वपूर्ण कार्य हैं। नंबर 1, टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द सिलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स साइज। मतलब पूरे मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा होगा और उसका सिलेक्शन कैसे करना है, इस पर मुख्यमंत्री एडवाइस देता है गवर्नर यानी राज्यपाल को। दूसरा है टू प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। जो इतना भी कैबिनेट की मीटिंग होगा उसका हर एक मीटिंग में शामिल होना। अगला है टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। मतलब किस मिनिस्टर को कौन सा काम करना है, उनके बीच कार्यों का विभक्तिकरण करना। चौथा है टू अपॉइंट ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इफ नीडेड। और अगर एक उप मुख्यमंत्री का ज़रूरत है तो उसका नियुक्ति करना। टू रिटेन चार्ज ऑफ सम पोर्टफोलियो इफ नीडेड। और अगर ज़रूरी है तो कुछ विभाग जो उसको अपने पास रखना। कहता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू मेंटेन गुड रिलेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है यह मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के साथ बढ़िया संबंध बना करके रखे। अब टिटविट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं, इज ए लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा जो है वह भारत में एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारने में। अब आगे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों की परिषद। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज एक्चुअली कैरिड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। कहता है कि राज्य का जो प्रशासन है वह वास्तव में मंत्रियों की परिषद के द्वारा चलाया जाता है, जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है। एज मेंशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जैसा कि आगे मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर करता है, while अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर करता है और दूसरे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। कहता है मंत्रियों का जो परिषद है वह सामूहिक रूप से राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज हैव ए मेजोरिटी इन द हाउस। सरकार को हर वक्त सदन में बहुमत होना चाहिए। इफ़ इट लॉसेस द मेजोरिटी ड्यू टू ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव के चलते अपना मेजोरिटी खो देती है, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू टू रूल। तब सरकार जो है अपना शासन आगे नहीं चला सकता है। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव द काउंसिल। और जो मतलब इंडिविजुअल मिनिस्टर या अलग से मंत्री हैं उनको भी कहा जा सकता है मतलब मंत्री परिषद से हटने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर यानी राज्यपाल। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रन्स इन हिज और हर। पूरा का पूरा जो प्रशासन है उसके आधार पर ही चलता है। स्टॉप।